Hello, good evening to all of you. I hope I am very well audible to all of you. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की थी. एटॉमिक स्ट्रक्चर हम नियरली वी आर एट द एंड. ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में. एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जो है एक बार वापस जा रहे हैं दैट क्वांटम मैकेनिकल और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. उसके अराउंड हमारी जो है आज की डिस्कशन रहेगी. अच्छा, सो आप ये समझ लीजिए आज का लेक्चर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक का लास्ट लेक्चर है. जिन लोगों ने क्लासेस जैसे लेट आए हैं, जिनकी मिस हुई है, ठीक है ना, अब उनके लिए चीजें कंफर्टेबल हो जाएंगी. रीजन बीइंग, जो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट विद द मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट अब उनको आसानी से वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जीरो से हम जो है अगले वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. तो मैं जस्ट जो है इसके बारे में बात करूंगा. ठीक है ना, आपने जैसे मैं समझा रहा हूं उसको, ठीक है, टेस्ट में ओनली एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा. ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं आपने वैसे समझना और उतना ही समझना है. मेरी बात समझ जाइए, है ना. सो सबसे पहले मैं बात स्टार्ट कर रहा हूं कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में हमने इस मॉडल में स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की थी. ठीक है ना, जिसमें ये लिखा था हमने, दिस वाज द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन जो हमने जो है लास्ट लेक्चर में लिखी थी. ठीक है ना, जहां पे हमने बात की थी कि ये साई इज रेडियल वेव फंक्शन, साई इज वेव फंक्शन. ठीक है, जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव बताता है. ठीक है, सुनते जाइए, आज कुछ नई बात करेंगे उससे रिलेटेड ही. ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं हमारा इस मॉडल का पर्पस ये है कि हम इसको समझ जाएं, हमने इसको यूज नहीं करना बहुत ज्यादा. ठीक है, आज थोड़ा जो यूज होना है, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे और टॉपिक को ओवर कर देंगे. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप साथ साथ में लिखते भी जाइएगा. ठीक है, तो यहां पर जो है हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जो है सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये जो अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, दे आर एक्स वाई एंड जेड. जबकि जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां पर हम यूज करेंगे आर, थीटा एंड फाई. ठीक है, सुनते जाइए, मैं सारी बात समझाता जाऊंगा, आप नोट कीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए. दैट्स ऑल, आपको आराम से समझ आएगी. डोंट मेक द थिंग्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम रियली इस टाइम पे कॉम्प्लेक्स हिस्से में हैं. तो आप जबरदस्ती इसको और कॉम्प्लेक्स मत बनाइए. मैंने कहा जितना मैं समझा रहा हूं ट्रिक इज उतना समझिए. ठीक है, जैसे हम इस सेंटर को न्यूक्लियस मान लें, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया. ठीक है,
मुझे लगता है वाई एक्सिस जो है लोगों को दिख नहीं रहा है, मुझे थोड़ा सा मैं इसको ट्राई करता हूँ ये नीचे हो जाए या आपके लिए, ताकि जो है बात कंफर्टेबल हो सके। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, मुझे लगता है अब जो है ये दिख रहा है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। ओके, सो ठीक है, आई थिंक नाउ, हाँ बिल्कुल। सुन लीजिए, तो अब ये न्यूक्लियस है, ये एक्स वाई जेड जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन किसी इस पॉइंट पर है, इलेक्ट्रॉन इज हियर, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब समवट मिड, ऐसे मिड में है, मान लो हवा में, बिल्कुल बोर्ड पे नहीं है, ऊपर उठा हुआ है। तो हम जो है इस इलेक्ट्रॉन की इस पोजीशन को जो है, हमें एक तो आर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज वन थिंग, लेकिन हमें और जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कि ये जो है यहां पर इधर से, ठीक है, इसका जो एंगल है दैट इज फाई, ये एंगल जो है फाई है, ये कितना है, और जो है ये एंगल थीटा कितना है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप समझते जाइए। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो कि मतलब ओरिजिन से किसी पॉइंट पे है, जैसे हमने यहाँ ये ओरिजिन है न्यूक्लियस, ये किसी पॉइंट पे है, तो इसको बताने के लिए हमें जो है आर की जरूरत पड़ेगी और दो एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। दो एंगल्स आपको चाहिए, ठीक है ना, कि ये जेड एक्सिस से कितने एंगल पे है और एक्स एक्सिस पे इसका जो स्ट्रेट लाइन है वो कितने दूर है। तो आप इन तीन पैरामीटर से जो है हम सारे बता सकते हैं। ठीक है, अब ये आर क्या है? आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये हो गई आर की बात, सुनते जाइए। एंड देन, 1 मिनट, मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा। ऑरिजिन इज न्यूक्लियस, ऑब्वियसली। ठीक है, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे। बिकॉज आई माई सेल्फ हैव द डिस्प्ले। ठीक है, इट इज ऑल्सो फाई, फाई इज ऑल्सो एन एंगल। ठीक है, सुनते जाएं। अब ध्यान दीजिए, तो नाउ दिस जो x है, ठीक है, यहां पर हमने, अगर हम इसको x को डिफाइन करें, सो इट इज r साइन थीटा कॉस फाई, एक बात। एंड अगर हम y को यहां पर देखते हैं, तो इट इज r साइन थीटा साइन फाई। एंड देन व्हाट इज z? z इज r cos थीटा। ठीक है, हम इनको, ठीक है, z इज r cos थीटा, ठीक है, ये थीटा है, तो r cos थीटा इज z। इसी तरह से हम जो है हर एक
कोऑर्डिनेट को जो है डिफाइन कर सकते हैं। सुनते जाइए। अब जो अपना साई है, अपना साई जो है वो कई वेव फंक्शन से बना हुआ है, जैसे आर, थीटा एंड फाई। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी है बात, मैं खुद बताता जाऊंगा। मतलब जो साई है उसमें एन, एल और एम क्वांटम नंबर्स जो है इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जो अपना आर वाला है, आर, उसमें एन एंड एल आर इन्वॉल्व। आर हमें क्या बताता है, सुन लीजिए। ये जो कैपिटल आर है ये भी साई है, इसको हम रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं। ये बताता है कि आखिर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर कितना है। दूर के लिए एन और एल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दूरी मतलब एनर्जी। एनर्जी के लिए हमने जो है एन और एल की ही हेल्प ली थी। जैसे आबो प्रिंसिपल कहा, एन प्लस एल रूल कहा, एम का तो कोई रोल नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जो एनर्जी के लिए क्वांटम नंबर्स रिस्पॉन्सिबल है वही इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए इट इज रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। और साथ में देर इज एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है, जो कि एल और एम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, थीटा एंड फाई। ये हमें बताएगा कि हमारा जो ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में। इज इट ओके? तो पहला बताएगा कितने डिस्टेंस पे है कैपिटल आर, दूसरा बताएगा किस डायरेक्शन में। तो दो चीजें। इज इट ओके? अगेन सेइंग, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना हमें जो है, ठीक है। और साथ में जो है हमें जो ये आर स्क्वायर आर जो बता देगा, दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और साथ में ये बता देगा एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब ये हमें बताएगा कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की, रेडियस के अलोंग, ठीक है। जैसे ये आर है, इसके अलोंग मिलने की कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो डेंसिटी पे फर्क क्या आएगा, लेकिन हमें यह बताएगा कि डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, लाइक दैट जो है हर अलग अलग डायरेक्शन में जो है डेंसिटी किस तरह से होगी। क्योंकि जैसे आपने शेप्स की हैं जो अपने पी और डी हैं, उनमें तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है ना। जैसे पी का लोब है तो इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। तो वहां पर जो है एंगुलर डेंसिटी जो है मायने रखेगी। अभी आप मेरी बात सुनते जाइए। इसी को कंटिन्यू रख रहे हैं अभी, आप सुनते जाइए। हम बात करने जा रहे हैं एक टर्म की, दैट इज कॉल्ड नोड।
So 3D region in space where probability of finding the electron is nearly zero. मतलब जहां पे मैक्सिमम होता है उसको तो हम ऑर्बिटल बोलते हैं, लेकिन जहां पर लगभग जीरो हो उसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है ना। नोड्स जो है वो दो तरह की होती हैं, दैट इज रेडियल नोड्स and they are given by formula n minus l minus 1, and जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो है इट इज योर विल, यू वांट टू गिव द टेस्ट और नॉट। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। अब अगर आपने जैसे 2-3 लेक्चर से ज्यादा मिस किए तो डोंट गिव द टेस्ट। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए, आप पहले टॉपिक से स्टार्ट कीजिएगा। एक्चुअल में जो अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा दैट विल बी द फर्स्ट वन, वो आपकी बुक का पहला टॉपिक है। इज इट ओके? सो चिंता मत कीजिए। अभी नोट्स के बारे में मैं सारा फंडा आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सिर्फ मेरी बात पे कंसंट्रेटेड रहिए। ठीक है, ओके। सो नाउ देखते हैं हम इसके लिए पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं विद द ग्राफ्स। आप ध्यान दीजिए, देखो ग्राफ्स बहुत जरूरी चीज है। तो हम सबसे पहले बना रहे हैं ग्राफ यहां पर रेडियल वेव फंक्शन का आर। अच्छा, इट्स बेटर, ठीक है, सुन लीजिएगा, दैट इज कि अगर हम ग्राफ्स को पैरेलल बनाएं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, तो हम यहां पर बना रहे हैं ग्राफ्स। अब देखें, अगर हम 1s का ग्राफ बनाते हैं, किस किस के बीच में, रेडियल वेव फंक्शन और डिस्टेंस के बीच में, अगर ये ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सुनते जाएं आप मेरी बात। और यही ग्राफ जो है जब हम 2s के लिए बनाते हैं तो ग्राफ की शेप चेंज हो जाएगी। दैट इज ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब अभी तो यहां पर हमारे साई की वैल्यू पॉजिटिव ही है, यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि साई हैज एम्पलीट्यूड हैज प्लस एंड माइनस वैल्यूज। ठीक है, इट इज द नेचर ऑफ ग्राफ। ठीक है, सुनते जाइए आप। अब इसके बाद जो 3s का होगा वो कुछ इस तरह का होगा जी। दैट इज लाइक ऐसे। तो ये प्लस, ये माइनस, ये अगेन प्लस, ये इनकी नेचर है। हम रिलेट करेंगे बात को, हम इनको नहीं, आर की बात कोई सबशेल नहीं। ठीक है, ठीक है, सुने आप, बिल्कुल लास्ट लेक्चर है। ठीक है, अब सुने, यही अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अब आप रिलेट कीजिएगा 1s के लिए किसके साथ, आर स्क्वेयर आर, और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के साथ। तो जो आर का ग्राफ है, आर स्क्वायर का थोड़ा और शार्प हो जाएगा, बस नियर टू द न्यूक्लियस, बस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी वैल्यू का ग्राफ उसके स्क्वायर का ग्राफ जो है थोड़ा नियर टू ओरिजिन हो जाएगा, बस जो है। ठीक है, ज्यादा जल्दी चेंज आएगा,
जैसे अगर हम यहाँ पे 2 3 4 5 रखें, फिर ये वही यहाँ पर जो है 2 का 4 हो जाए, देन 4 9 16 25, तो ग्राफ थोड़ा शार्प हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इज इट ओके? समझ आ रही है बात? ठीक है। आर इज साई, आर इज साई, लेकिन साई में मैंने कहा था दो पार्ट्स हैं। साई को हमने आसान कर दिया कि अब रेडियल वेव फंक्शन जो है, रेडियल वेव फंक्शन जो है, सिर्फ न्यूक्लियस से साई की वेरिएशन कैसी है डिस्टेंस के साथ, डायरेक्शन की बात ही कर दी, हटा दी हमने, तो बात आसान हो गई कि मतलब न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हुए किस तरह से डेंसिटी पे फर्क आ रहा है। तो आप देख रहे हैं डेंसिटी जो है यहाँ पे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, एंड इट इज नॉट टचिंग जीरो, मतलब कभी भी वो जीरो नहीं हो रही। ठीक है, सुनते जाए। अब 2s की बात कर लेते हैं जी। देखिए 2s में क्या है, देखो अब 2s का जो ग्राफ रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, इस तरह का रहेगा, क्योंकि जो माइनस है उसका जब स्क्वायर करोगे आप तो वो भी प्लस आ जाएगा। अगेन इट इज नॉट टचिंग जीरो हेयर। ठीक है, तो अभी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इट इज आर स्क्वायर आर एंड आर। और सुने बात ध्यान से, इट इज द रेडियल नोड। क्योंकि यहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर इज साई स्क्वायर, साई स्क्वायर की वैल्यू लगभग जीरो हो रही है। सो दैट मीन्स हमने कहा था जहां पर न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नियरली जीरो, वहां पर जो है हम कहेंगे कि इट इज अ नोड। सुनते जाइए, मैं बता रहा हूं सभी कुछ जो है, आप बेफिक्र रहिए, आप बोर्ड पे ध्यान देते रहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये ग्राफ जो है यहां से ऐसे, देन ऐसे, एंड देन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दो नोड्स आ जाएंगी, नोड 1 एंड इट इज नोड 2, बोथ आर रेडियल नोड्स। ठीक है, दो नोड्स आएंगे। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो मैं बताने जा रहा हूं बात, जो है इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ग्राफ से स्ट्रक्चर को रिलेट कर रहा हूं। देखो हमने कहा था कि भाई जो वननेस ऑर्बिटल है वो तो कुछ इस तरह का है। सुने, ध्यान दें प्लीज, बोर्ड की तरफ कंसंट्रेट करो। मैं देख रहा हूं कई लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मुझे मैसेजेस पहुंच रहे हैं पेरेंट्स के। तो आप देखिए यहां पर, दैट इज ये वननेस ऑर्बिटल है, क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है पहले भी, डॉटेड स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस हम जानते हैं। इट इज डेंसर नियर द न्यूक्लियस, यहां पे बहुत डेंस है, तो यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, फिर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डेंसिटी कम होती जा रही है, फिर जो है इट इज नेवर जीरो लाइक दैट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देयर इज नो नोड इन वननेस, क्योंकि बाय फार्मूला ऑल्सो n माइनस एल माइनस वन अगर हम लगाएंगे, n माइनस एल माइनस वन और वननेस अगर हम लगाएंगे, तो n की वैल्यू कितनी है वननेस के लिए? 1, l की वैल्यू कितनी है? 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयर इज नो रेडियल नोड इन वननेस। सुनते जाए। और अब बात करते हैं 2s की। अब 2s को आप ध्यान दीजिए, 2s में क्या है, अब अगर हम n माइनस एल माइनस वन का फार्मूला लगाएंगे, n माइनस एल माइनस वन इज इक्वल टू n की वैल्यू 2s के लिए 2 माइनस l की वैल्यू 0 1, एक रेडियल नोड आएगी। अब ये एक रेडियल नोड जो है कहां पर होगी, किस तरह से होगी, आप ध्यान दीजिए। देखिए हम यहां पर बना रहे हैं ऐसे, ये डेंसिटी का रीजन है, कम होती जा रही है। ठीक है, पहले बहुत डेंस होगी, फिर कम होती जाएगी। देयर विल बी रीजन जहां पे लगभग जीरो हो जाएगी, फिर एक रीजन आएगा जहां पे फिर से डेंस होगी। दिस इज, तो कंसेंट्रिक आप स्फीयर्स मान सकते हैं इनको, बॉल, बड़ी बॉल के अंदर छोटी बॉल और उनके बीच में गैप है। ठीक है, तो ये देखिए, ये खाली जगह जो है, दिस खाली जगह इज कॉल्ड नोड, इट इज रेडियल नोड।
अब आप इसको समझना सीखें। आप इमेजिन करें कि जैसे बॉल्स हैं, बॉल, छोटी बॉल, फिर बाहर बड़ी बॉल, उनके बीच में गैप है, और जो गैप है ना उसके चारों तरफ, बॉल के चारों तरफ वो नोड होगी। अगर सेंटर से हम डिस्टेंस देखेंगे तो सारे डिस्टेंस पे जो है ये बराबर है। अलोंग द रेडियस से सारी तरफ एक्सटेंड कर रही है। यहां से इसका डिस्टेंस अगर आर ले लें तो इस रेडियस के अलोंग स्फीयर में सारी तरफ जो है दिस नोड विल एक्सटेंड। इट इज वन नोड, सो इट इज कॉल्ड रेडियल नोड। ठीक है। 2s में मैंने कहा आप इमेजिन कीजिए एक छोटी बॉल के बाहर बड़ी बॉल है, उनके बीच का जो गैप है वो रेडियल नोड है। ठीक है। तो अब वो अंदर वाले बॉल से उसका रेडियस लेंगे नोड का, तो सारी तरफ बराबर ही आएगा रेडियस जो है, बिकॉज दैट इज स्प्रेड इन ऑल द स्फीयर। तो इसलिए दैट इज कॉल्ड वन रेडियल नोड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसको हम एक रेडियल नोड बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जैसे, यहां पर अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर हम अब 3s की बात करें, 3s में आप समझिए, 3s में सिचुएशन कुछ और हो जानी है। जैसे मतलब यहां पर बिकॉज n माइनस एल माइनस वन के अकॉर्डिंग क्या होगा, n माइनस एल माइनस वन इज इक्वल टू 3 माइनस 0 माइनस वन, दो नोड्स हैं। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना, जैसे मैं इस ग्राफ को इससे रिलेट करूं तो पहले क्या था, इतने डिस्टेंस तक ये था, फिर लगभग ये जो है यहां से ये ग्राफ जो है यहाँ पे 0 हो गया, फिर 0 से फिर से बढ़ेगा, फिर ऐसे होगा, है ना। यहां से घट रही थी डेंसिटी, यहाँ पे 0 हो गई, फिर बढ़ी, फिर ये, तो इस तरह से ये ग्राफ इससे रिलेटेड हो गया। सुनते जाए। अब यहां पर क्या है, एक, फिर नोड आएगी एक, ये, फिर दूसरी नोड आएगी। आई होप ये नोड वाला फंडा जो है आपको क्लियर हो गया। इट इज नोड वन, इट इज नोड टू, है ना। अभी रेडियल नोड की बात कर रहे हैं हम, बिकॉज नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आर गिवन बाय द फार्मूला एल, एंड एल फॉर एस ऑर्बिटल्स इज 0, सो दैट मीन्स एस ऑर्बिटल्स जो है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एस ऑर्बिटल जो है उसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होती। तो अभी हम एंगुलर की बात ही नहीं कर रहे हैं इसमें। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान देते रहिए। ठीक। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए, हाँ, कंसेंट्रिक सर्कल्स जैसे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब सुनते जाइए। तो मैं आगे बढ़ जाऊं जी, इसमें इजाजत है? संश्रय ने बोल दिया यस, डन डन, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सुने, अब हम ग्राफ को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आप देखिए यहां पर जो ग्राफ होंगे, ठीक है, इसमें मैं ले रहा हूं 2p, ठीक है, 3d, 4f, इनकी सिमिलर नेचर होगी। काफी सिमिलरिटी होगी। आई एम यूजिंग द ब्लैक मार्कर, ठीक है, सुनिए अब। रीजन बीइंग, हाँ हाँ ठीक है, 2p 3d 4f। 2p, सुन लीजिए, कईयों को विजिबल नहीं है। 2p 3d एंड 4f, दे हैव सिमिलर नेचर। अब सिमिलर नेचर किस तरह से? जैसे अगर हम
2p में रेडियल नोड्स बताओ कितनी होंगी? हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर देयर इन 2p? 0, क्योंकि 2 माइनस 1 माइनस 1। एंड हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर देयर इन 3d? 3d में कितनी रेडियल नोड्स हैं? 0। आर्यन ने जवाब दिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देन हाउ मेनी आर इन 4f? जयकरण ने सबसे पहले जवाब दिया बिल्कुल 0। सो ऑल ऑफ देम आर ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है, क्योंकि इनमें जो रेडियल नोड्स होंगी वो जो है 0 होंगी, और इनका जो ग्राफ होगा वो r विद डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वो ऐसे होगा। आप इस ग्राफ को और पिछले ग्राफ को देख लें, एस वाले, एस वाला हर कोई टॉप से स्टार्ट हो रहा था बॉटम। अब आगे चल के जो भी होगा वो बॉटम से ही स्टार्ट होगा। देखिए आगे सिमिलर नेचर वाले ये भी हैं, 3p, 4d एंड 5f, क्योंकि इनमें रेडियल नोड एक होगी। मतलब यहां पर जो हमारा ग्राफ होगा वो इस तरह का जाएगा जी, ठीक है। और ऐसे अगर हम बात करें, दैट इज 4p, यही बात कर लेते हैं, 4p, 5d, 6f, इसके ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से। सही है बात? तो अब जो इनका ग्राफ होगा, इसका, इन सभी का जो ग्राफ होगा आर स्क्वायर आर का, वो जो है ग्राफ हमारे पास आएगा इसी तरह का। इनका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आएगा किस तरह का? इस तरह का। और इसका ग्राफ आएगा इस तरह का, ठीक है। तो ग्राफ जो है इस तरह से होगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? एनर्जी नेचर सेम है ना, आर तो अलग अलग हो सकता है सभी में जो है, ठीक है। सुनते जाएं आप। अब पता क्या है, बिल्कुल बिल्कुल नोट कीजिए आप।
ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों ने जो है इसको कर लिया। अब सुने, देखो मैंने कहा बात को कॉम्प्लेक्स हमने बिल्कुल नहीं बनाना है। आप जो भी समझ रहे हैं, जो बोर्ड पे लिखा है, बस उतने ही इजी वे में आप समझिए, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट है टॉपिक का, मतलब कई बार क्या होता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम सोचते हैं कि यार यहाँ तक कौन पहुंचा होगा टॉपिक में, तो यहीं से सवाल पूछ लेते हैं। तो पूछते बिल्कुल लाइट वेटेड सवाल हैं इससे रिलेटेड जो है, लेकिन ठीक है, पूछते बिल्कुल लाइट वेटेड सवाल हैं, लेकिन जो है होता क्या है कि हम यहां तक पहुंचे ही नहीं होते। तो हमें आर का नहीं पता होता, हमें आर स्क्वायर का ग्राफ नहीं पता होगा, तो जस्ट सिंपली छोटे मोटे इसमें रटना है, नथिंग एल्स। ठीक है, आसान है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनते जाइए। अच्छा, अब जो है यहां पर हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर एंड रेडियल पार्ट्स ऑफ एच एटम वेव फंक्शन। सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा ये मॉडल तो यूनी नहीं, ये तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन अब हम इसको जो है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सुनिए, कराने से पहले देखिए, मैं अभी ऑनलाइन लेक्चर्स में ये सोचता भी नहीं था कि इसको करवाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट फाइंड इट टफ। ठीक है, उनको जबकि कुछ नहीं करना है आपको, ये जो मैं करवा भी रहा हूं थ्योरी, वो इवन रटनी भी नहीं है, आपको अपने नोट्स में लिखनी है। क्योंकि जब कंपिटिटिव एग्जाम इसका क्वेश्चन देंगे, देखो मेडिकल में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, मेडिकल वाले तो ये समझ लें उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनके लिए जो है ये, मतलब वो जो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन, वो उसी को दे देंगे, लिख के दे देंगे वो भी। तो आपको याद नहीं रखनी है, आपको जस्ट इसके साथ फ्रेंडली होना है। ठीक है, सुन लीजिए आप। ठीक है, तो अब फ्रेंडली किस तरह से होना है, लेट अस सी। आप इक्वेशन देखिए, देखो, तो यहां पर जो है हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले इसके एंगुलर पार्ट। ठीक है, एंगुलर पार्ट्स जो है दैट इज, सबसे पहला है हमारा फॉर एस ऑर्बिटल। इसके लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है, दैट इज 1/4 पाई, ठीक है, का रूट। ठीक है, अच्छा, तो ये एंगल के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एंड फॉर पी ऑर्बिटल, अब पी एक्स है उसमें, ठीक है, इट इज 3/4 पाई
का रूट साइन थीटा कॉस फाई। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आप जस्ट ऐसे लिखे रखिए इसको अपनी कॉपी में, ताकि कभी अगर ये आए तो हम जान ले कि हमारी कॉपी में ये चीजें जो है पहले भी थी। ठीक है, एंड देन देयर आर रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट ऑफ 1s इज गिवन बाय, मैं सब कुछ समझा दूंगा, इसमें रेडियल पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। जो एंगुलर पार्ट है, द वेव फंक्शन which gives information regarding direction is called this angular wave function. Is it okay? तो हम ये कह रहे थे कि एंगुलर और रेडियल पार्ट, हम हाइड्रोजन वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। एंगुलर पार्ट मैंने आपको पहले कह दिया कि आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, यू विल नॉट यूज इट, यूज मैं करना सिखाऊंगा आपको, आपकी कॉपी में जस्ट ये हो। ठीक है, बस अभी मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है, ठीक है ना, आई डोंट वांट एनीथिंग मोर। अभी आप सुन लें। अब बात ये है, यहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा की वैल्यू यहां पर 2 इंटू जेड इंटू आर इंटू एन ए नॉट। वट इज ए नॉट? ए नॉट इज 0.0529, 0.529 आंगस्ट्रॉम जो होता था ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन तो यहाँ एक ही है, एच स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के जेड, ये वही है ए। सिग्मा की वैल्यू मैंने बता दी, ए नॉट इज डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो जेड हाइड्रोजन एटम्स के केस में जो है इट विल बी 1। इज इट ओके? सुनते जाइए। अच्छा, अभी आप एक बात का और ध्यान दीजिए, जस्ट लास्ट टर्म में यूज कर रहा हूं यहां पर अब, दैट इज, अगर आपने नोट नहीं किया इतनी देर में, आप जो है इसकी रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर देर इज रेडियल
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो इट इज RPDF। ठीक है, इसको जो है हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज P? P इज 4 पाई R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर R। ठीक है, अब इसके लिए जो है ना, मतलब आई जस्ट गिव यू वन हिंट कि द ग्राफ ऑफ P वर्सेस R are similar to R square R वर्सेस R। ठीक है, ग्राफ्स में काफी जो है सिमिलरिटी, यहां पर जो 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा समझा दूं पहले आपको, जो है इस लाइन को मत लिखिए अभी जो है। ठीक है, अभी मैं समझा दूं। ठीक है, अभी इसको आप जस्ट काट दीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो है पहले बात, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है होती क्या है। जैसे सबका ध्यान बोर्ड पे, जैसे मान लो हमने जो है ये न्यूक्लियस मान लिया, और हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ इस शेडेड रीजन में निकालना चाहते हैं कि आखिर हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है ना, इतने से रीजन में। भाई ऐसे ही तो होगा, सुनिए, हम पहले इतने से रीजन की निकालेंगे, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, तभी तो हमें जो है एंटायर ग्राफ मिलेगा कि कैसे जो है साई स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है, आर स्क्वायर की किस तरह से वेरी करती है, तभी तो पता चलेगा, है ना। तो मैं मतलब यहां से पहुंचते पहुंचते हम यहां पे पहुंच गए, तो दिस डिस्टेंस इज आर। ठीक है, एंड दिस रेडियस इज आर प्लस डी आर। आप मेरी बात सुनते जाएं। तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल का जो है वॉल्यूम कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। सही बोला कि नहीं? ठीक है भाई, दिस वॉल्यूम माइनस दिस एंटायर वॉल्यूम, ये जो गैप बचेगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 4/3 पाई डी आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर डी आर। ठीक है, प्लस 3r डी आर, ये हो जाएगा। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं सॉल्व करना। ठीक है, बाय neglecting higher terms we will be getting, that is volume of this is 4/3 pi 3r square dr। सुन लीजिए, सो दिस इज, ये यहां से कट जाएगा, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये टर्म आपको जो है कई जगह दिख जानी है। ठीक है, ये टर्म जो है आपको कई जगह जो है दिख जानी है। ठीक है, सो इसलिए आप देखिए यहां पर भी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डॉट आर स्क्वायर आर। ठीक है, तो हम जो है इतने रीजन में कितनी प्रोबेबिलिटी है वो निकाल रहे हैं, मतलब इतने इतने गैप गैप। ठीक है, सुनते जाइए आप बात जो है, आई होप आपके दिमाग में जो है थोड़ी थोड़ी बात जो है समझ आ रही है आपको। ठीक है, अब इसका जल्दी जल्दी से मैं ग्राफ्स पे एंड कर रहा हूं बात को जो है। ठीक है ना, देखिए
नहीं, पी और वी में डिफरेंस है। पी तो वेव फंक्शन है ना, वी तो सिर्फ वॉल्यूम है। तो वो अलोंग दिस वॉल्यूम जो है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है वो बता रहा है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक टर्म है। ठीक है, अब इसके ग्राफ देखें आप। ठीक है ना, ग्राफ में आप डिसिमिलरिटी फाइंड कीजिएगा, जो मैंने स्टार वाला पॉइंट लिखाया है उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अभी देखिए जो वननेस का ग्राफ है वो 4 पाई आर स्क्वेयर आर फॉर वननेस। वननेस के लिए ये ग्राफ जो है ऐसा होगा एंड आर, और ये लगभग जो वैल्यू होगी 0.529 पे होगी। मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी एट दिस पॉइंट। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है, वो दैट विल बी 0.529। ठीक है, अब सुनिए, ऐसे ही हमारे पास जो 2s 3p 4f ये 4d एंड 5f वाले का ग्राफ होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। ग्राफ के आप अपोजिटनेस देखिएगा, यहाँ पे डेंसिटी कम हो रही है फिर ज्यादा हो रही है। पिछले वाले में पहले ज्यादा थी फिर कम थी। ये नोड है, रेडियल नोड। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारा जो 2p 3d 4f 5g वगैरह होंगे, उनका जो ग्राफ होगा वो ऐसे। ठीक है, दूरी का ही गैप होगा। 1s में ये दूरी नजदीक है, इनमें दूर होगी, 3d में और दूर होगी, 4f में। ये ओरिजिन से ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा बस। तो अगेन 4 पाई आर स्क्वायर आर जो है विद आर, दिस इज। ठीक है, सो आई होप आपको जो है ये बात बहुत टफ तो नहीं लगी होगी। यू मतलब वी विल फाइंड द वे टू रिमेम्बर देम, है ना, क्योंकि 3 तरह के ग्राफ हो गए, आर का हो गया, आर स्क्वायर का हो गया, एंड 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर का हो गया। द क्रक्स इज कि हमें ग्राफ्स आने चाहिए। ठीक है, और हमें ग्राफ्स आ गए, अभी अभी भी समझ में आ गए कि भाई आर का 1s का कैसे होता है, वो टॉप टू बॉटम आता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, खत्म हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक इज ओवर। ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तब ये समझ में आएगा कि व्हाट इज नीडेड। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, बहुत टफ नहीं है ये। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, हाँ, ये सब कुछ टेस्ट में आएगा क्योंकि हमने इसीलिए जो है एप्रोप्रिएट टाइम पे। ठीक है, मैं करवाऊंगा आपसे जब क्वेश्चंस जो है डाउट सेशन होगा। ठीक है, प्रॉब्ली बाय 20th। ठीक है ना, वी विल हैव द डाउट सेशन, और जो है सारे डाउट्स जो है हम क्लियर कर लेंगे। आप सारा पैकेज एक बार जो है कर लीजिए। ज्यादा क्वेश्चंस करना इज नॉट द ट्रिक, जो पैकेज में दिया है उतना करना इज द ट्रिक। आप में से कई जो है, हाँ हाँ, ठीक है, आप में से कई लोग जो है मतलब ये करेंगे कि नहीं, जो है, 1 मिनट दीजिए मुझे जो है।